Assalamu alaikum 10th class. How are you? Chapter number 14, reproduction. Today's topic is AIDS, a sexually transmitted disease. मतलब एक ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके लिए एब्रीवेशन जो यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं STD. STD, sexually transmitted disease, are defined as the disease that are transmitted through sexual contact. ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल एक्ट के थ्रू एक दूसरे तक ट्रांसफ़र हो, उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ब्लू तक जहाँ पे मार्क किया यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द ब्लू बॉक्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, for example, UNAIDS estimates some 70 to 80,000 persons or 0.1% of the adult population in Pakistan are infected with HIV. कि पाकिस्तान की तकरीबन 0.1% अडल्ट पॉपुलेशन जो सी है वो इन्फेक्टेड है HIV की वजह से, कि उसके ऊपर फ्यूचर में खदशा है कि उसको जाके एड्स हो सकता है। द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, एड्स हमारे पास क्या है, एसटीज हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा सीरियस और चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं फेस बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डेंजरस भी कह सकते हैं और चैलेंजिंग भी कह सकते हैं वो एड्स है। इट इज़ आल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब ये कोई कॉमन डिजीज़ नहीं है, ये ऐसी डिजीज़ होगी जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होगी, फैलेगी। एड्स स्टैंड फॉर, अब एड्स का मतलब क्या है यहाँ से आप लोग चेक करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एड्स, या एड्स स्टैंड, व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एड्स। ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब उसके बाद आप हेडिंग कोड करेंगे यहाँ से, काजिज, मेन काजिज। इट इज़ काज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इट इज़ काज्ड by the human immunodeficiency virus HIV, human H immuno I and deficiency virus V। अब इसका एब्रीवेशन हमारे पास HIV हो गया। द वायरस डिस्ट्रॉय द वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। वाइट ब्लड सेल आपको पता है इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। और अगर कोई इन्फेक्शन होती है ये उसके अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम कर देता है। इट इज़ फैटल डिजीज, ये मोहलिक है, जानलेवा है, इससे जान का खतरा है। इट इज़ स्प्रेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड सीमन्स। अब ये कैसे स्प्रेड होती है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। इट इज़ स्प्रेड से कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट, इट इज़ स्प्रेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होने से ये ट्रांसमिट होती है। सच एज, बॉडी फ्लूइड में क्या कहता है, सच एज ब्लड, कि अगर हम किसी को इन्फेक्टेड ब्लड लगा देंगे तो नेक्स्ट पर्सन को भी एड्स का चांस है कि उसको हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हमने पढ़ा है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, तो इनके लिए हमें पता है या तो कोई स्पर्म इन्वॉल्व होगा या एग इन्वॉल्व होगा। अगर ये फीमेल की तरफ से होगी तो उसके अंदर एग शामिल हो जाएगा, अगर मेल की तरफ से हो जाएगी तो उसके अंदर स्पर्म या सीमन शामिल हो जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक ब्लड और एक सीमन। अगर ब्लड हमारे पास जाएगा तो एक सिंपल वे में जाएगा, लेकिन अगर सीमर जाएगा तो वो जाएगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। दस द मेन काजेज आर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब यहाँ पे उसने उसकी मेन काजेज हमें बता दी हैं कि वो हमारे पास क्या है। सबसे पहली जो मेन काज है, स्टार्टिंग में हमने जो काज पढ़ी थी यहाँ से, वो हमारे पास जनरल काज थी। अब इसकी मेन काज क्या है, मेन काज क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। कि अगर हम जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कि अगर हम ऐसा मतलब सेक्सुअल तरीकाकार अपनाएंगे जो कि सेव नहीं होगा तो ये उससे क्या करेगा, फैलेगा। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, कि अगर हम इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करेंगे, लाइक जैसे ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो अपने आप को ये इंजेक्ट करते हैं, या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें सिरिंज जोन सी है स्टीलाइज यूज़ नहीं करता, यूज़ हुई सिरिंज देता है, तो इससे भी ये फैल सकता है। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, और अगर कोई ऐसे पर्सन जिसको ऑलरेडी एड्स है उसका ब्लड हम किसी और पर्सन को लगा दें तो ऐसी केसेस के अंदर हमारे पास चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट पर्सन को HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का खदशा हो सकता है, उसको एड्स हो सकता है. So in this paragraph we will study the STDs, the main causes of STDs, general causes of STDs, abbreviation of AIDS, and somewhat the transmission of AIDS. रोल ऑफ नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम. अब हम पढ़ेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे पास एनजीओज हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं. पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश NACP इन 1897. द मेन ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से हम एडिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव को. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प द पब्लिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन. कि सबसे पहले पब्लिक को, आवाम को आगाह किया जाए कि ये बीमारी या ये हमारे पास डिजीज फैलती कैसे है. सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, और जो हम ब्लड एक दूसरे को डोनेट कर रहे हैं या एक दूसरे को दे रहे हैं, उसको कैसे सेव किया जाए. एंड रिड्यूस ऑफ STDs, और रिडक्शन ऑफ STDs के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं. द फ्रिक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन इन पाकिस्तान इज स्टिल लो. पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब इसके जो रेशो है वो कम ही है, अभी काफ़ी कम है. बट द कंट्री इज एट अ रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू द वेरियस रिस्क फैक्टर. अब पाकिस्तान में ये वबाई बीमारी भी हो सकती है, ये एक दुनिया की ओवरऑल बीमारी भी हो सकती है. अब वो कैसे हो सकती है उसको हम चेक कर लेते हैं. द कंट्री इज एट अ रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर. अब रिस्क फैक्टर कौन से हैं? एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, कि हम ऐसे ब्लड को यूज़ कर लें जिसके पास ऑलरेडी एड्स है, और ब्लड प्रोडक्ट्स हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें जिसके अंदर इन्फेक्टेड ब्लड यूज़ हुआ है. होमोसेक्स, अब जब एक जेंडर, आपको पता है अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया हुआ है कि मेल और फीमेल का, लेकिन अगर वो सेम सेक्स के दरमियान हो, मेल का मेल के साथ रिलेशनशिप हो और फीमेल का फीमेल के साथ, तो ये हमारे पास आता है होमोसेक्सुअल्स. इससे भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, तो ये भी काज करता है एड्स को. एंड इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़र, और जो ये ड्रग्स यूज़र सिरिंजेस यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादातर सिरिंजेस के अंदर क्या होता है, इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो कि नेक्स्ट इनको एड्स की तरफ ले जाते हैं. कमिंग टूवर्ड्स द ब्लू बॉक्स, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन पाकिस्तान करंटली एस्टिमेटेड टू बी 50 लाख 5 लाख ऑफ होम 60,000 इंजेक्ट ड्रग्स. अब हमारे पास अगर ओवरऑल चेक करें तो जो हमारे पास है ड्रग्स एडिक्ट्स, वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख हैं, जिसमें 60,000 ऐसे ड्रग्स एडिक्ट्स हैं जो कि इंजेक्शन का यूज़ करते हैं. और जाहिर सी बात है ये इंजेक्शन जो से होते हैं ये सेफ मेथड नहीं है, और ड्रग्स तो वैसे ही सेफ नहीं है, तो ये किसकी तरफ इनको लीड करते हैं, टूवर्ड्स एड्स. Next is for improved prevention by the general public. The NACP started services through TV or radio channel or print media in 2005. अब इसने क्या किया, NACP ने क्या करना शुरू कर दिया कि अवेयरनेस स्टार्ट कर दी. किसके थ्रू? पब्लिक अवेयरनेस स्टार्ट कर दी NACP टीवी के थ्रू, रेडियो चैनल्स के थ्रू और प्रिंट मीडिया मतलब बुक्स के थ्रू इन्होंने अवेयरनेस स्टार्ट की. कब? 2005 में. तो ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब उसको हम स्टडी करने लगे. इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी वर टू चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, कि पहले अवाम को आगाह किया जाए कि हमारे पास सेफ सेक्स के क्या फ़ायदे हैं और उनका माइंडसेट चेंज किया जाए. क्रिएट डिमांड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ HIV एंड एड्स, कि लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं अगर किसी को HIV या एड्स हो जाए कि उसको क्या हो गया है. यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोग खुद इंफॉर्मेशन लें अगर उनको ये चीज़ है और उसको क्योर कर सकें, उनका इलाज कर सकें. इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग
हेल्थ केयर वर्कर्स, कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए आते हैं, हमारी अच्छी भलाई के लिए आते हैं। हम उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें और उनको उनका वर्क करने दें। जस्ट लाइक पोलियो के केस में देखें, कुछ घरों के अंदर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आबादी जो है वो इस काबिल हो गई है, लिटरेट हो गई है कि वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही समझा जाता है कि पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने चाहिए बच्चों को, इससे कोई डिजीज़ हो जाती है, बच्चों में कोई इशू आ जाता है, जानबूझ के पिलाते हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, बल्कि वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे अपने मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें सब कुछ दे रहे होते हैं। Next is, according to the latest data of the World Bank, the least 54 NGOs are working in Pakistan for HIV/AIDS public awareness. कि पाकिस्तान के अंदर 54 NGOs हैं। NGOs क्या होती हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि जो अपने मुफाद के लिए नहीं, लोगों के मुफाद के लिए वर्क कर रही होती हैं। एंड फॉर द केयर एंड सपोर्ट ऑफ पर्सन लिविंग इन विद एड्स, ऐसे लोगों की हेल्प कर रही होती हैं जिनको एड्स है या HIV डिटेक्ट हुआ है। दिस NGO आल्सो वर्क्स ऑन एड्स एजुकेशन, एड्स के एजुकेशन को इम्प्रूव प्रमोट करती हैं। एंड प्रिवेंशन फॉर सेक्स वर्कर्स, और सेक्स वर्कर्स को क्या करती हैं? इसके प्रिवेंशन बताती हैं, एहतियाती तदावीर बताती हैं एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स। NGO serves as a member of the provincial consortium, कंसोर्टियम का मतलब होता है अंजुमन, तंजीम या जुमात, on HIV/AIDS which have been set up in all provinces of Pakistan, के पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो इस अंजुमन में या इस जमात में काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में, सूबों में काम कर रही हैं। Although coming towards the blue box, although NGOs are very busy in HIV/AIDS prevention activities, it is believed that they are reaching less than 5% of the vulnerable population, कि जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है उन लोगों तक ये बहुत ही कम पहुंच रहे हैं। So 10th class, this is the last topic of this chapter. Hopefully you will understand it. Thank you for watching.